दोस्तों, जो स्त्री अपने पति से दूर रहती है वह कौन सा पाप करती है और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस कहानी को ध्यान से सुनें, यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी के माध्यम से हम आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताएंगे जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी धरती लोक पर घूम रही थीं। तभी उन्होंने जंगल में एक स्त्री को देखा जो शादीशुदा थी और किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। तब मां लक्ष्मी सोचने लगी कि ये तो एक विवाहित स्त्री है और फिर भी दूसरे पुरुषों से संबंध बना रही है। एक विवाहित स्त्री का ऐसा करना सही नहीं है, ये बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और वही स्त्री दूसरे पुरुषों से संबंध रखती है, यह भगवान का कैसा खेल है? मुझे इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, तब मां लक्ष्मी सोचती हैं कि मैं इस बारे में कैसे पता लगा सकती हूं, स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तब मां लक्ष्मी के मन में आता है कि क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु से पूछा जाए। वो ही इस बात को सही तरीके से बता पाएंगे कि जो विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और वो दूसरे पुरुषों से संबंध रखती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंचती हैं। माता लक्ष्मी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपका रूप देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कोई आश्चर्यजनक बात पूछने आई हैं। अब बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? बिना किसी संकोच के पूछिए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी पर विचरण कर रही थी तो मैंने एक विवाहित स्त्री को किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा। मैंने देखा है कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत इसलिए रखती हैं ताकि पति की आयु लंबी हो, लेकिन फिर वही स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्त्री का ऐसा करना बहुत गलत है। महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? और हे प्रभु, इसके साथ ही मेरा आपसे एक प्रश्न भी है कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? यही दो प्रश्न मैं आपसे पूछने आई हूं। इसीलिए हे प्रभु, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। मैं यह समझना चाहता हूं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं, यानी जो महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार बनती हैं, वे दूसरे पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं? ऐसा क्यों करती हैं? और वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इसका क्या अर्थ है? और महिलाएं अपने पतियों को धोखा क्यों देती हैं? तो मित्रों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आपने आज जो दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं उनमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा है। इसलिए मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन आपको हमारी कथा ध्यानपूर्वक सुननी होगी। मित्रों, तब माता लक्ष्मी वचन देते हुए कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि आप मुझे जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। अब आप अपनी कथा प्रारंभ करें और हमारी शंका का समाधान करें। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, एक गांव में भागीरथ नाम का पंडित अपनी पत्नी धरणी के साथ रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्रों का भी बहुत जानकार था, अर्थात पुत्र हो या पुत्री, वह उनके नक्षत्रों को बहुत अच्छे से देख लेता था। वह उनकी जन्म कुंडली भी बनाता था। उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब पुत्री को पाकर पंडित की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब पंडित ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली देखी
तो वह बहुत घबरा गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए पंडित ने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया। पंडित अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद जब बेटी का नामकरण हुआ तो पंडित ने उसका नाम देवयानी रखा। देवयानी दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटी बड़ी हो गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के योग्य हो गई तो देवयानी की मां ने अपने पति यानी पंडित जी से कहा कि हे प्रिय, हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दीजिए। जब भी पंडित अपनी पत्नी से यह बात सुनता है तो वह बात को टाल देता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी पंडित कहता है कि उसकी बेटी का विवाह हो रहा है तो वह उससे विवाह नहीं करना चाहती। जब वह पंडित जी से देवयानी के विवाह की बात करती तो वह किसी न किसी तरह से उसे टाल देते थे। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन पंडित जी ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह ऐसा कैसे कर सकते थे, जबकि उन्हें देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में पहले से ही पता था। दोस्तों, वह पंडित उसकी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में लिखा था कि देवयानी जिस आदमी से शादी करेगी वह 2-3 साल में मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। इसीलिए वह पंडित सोच रहा था कि हम अपनी बेटी देवयानी की शादी नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में हमें अपनी बेटी को विधवा के रूप में न देखना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब गांव के लोग पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा पिता है। इसकी बेटी देवयानी काफी समय से शादी के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित उसकी बेटी की शादी नहीं करता है। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं पंडिताइन के पास गईं और उनसे बोली कि ओ पंडिताइन दीदी, आपकी बेटी शादी के लायक तो बहुत दिन हो गए, वो चली गई, पर आप उसकी शादी क्यों नहीं करवाती? तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं कि ओ बहन, मैं क्या करूं? हमने अपने पति से कई बार कहा, पर हमारे पति मेरी बात ही नहीं सुनते। गांव की दूसरी महिला ने कहा, आप बार बार कहती हो और अपनी बेटी की शादी करवा दो। शायद आपको पता नहीं कि जवान बेटी को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी तुरंत शादी कर देनी चाहिए। मित्रों, तब महिलाओं की बात सुनकर पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि या तो इसकी शादी करवा दो या फिर अपने हाथों से इसका गला घोंटकर मार दो। तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कह दिया है जो तुम इतने गुस्से में हो? तब पंडिताइन ने सारी बात बताई और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते, पर तुम्हें पता है गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने दिए हैं और कहा कि मेरी बेटी कितने साल से जवान है और तुम शादी नहीं कर रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि जवान बेटी को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप पाप करते हैं। जवान बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम दूसरों को उपदेश देते हो और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, पर पंडिताइन बोली कि आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, या तो अपनी बेटी की शादी कर दो या अपने हाथों से उसे मार दो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। पर दोस्तों, बात यह थी कि पंडित जी अपनी पत्नी को इस बारे में बताते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम बहुत जिद कर रही हो तो चलो मैं कोई अच्छा वर ढूंढ कर लाता हूं। शादी हो जाती है। फिर पंडित अपनी बेटी देवयानी के लिए वर की तलाश शुरू करता है। वह दूसरे गांव में देवयानी के लिए एक लड़का ढूंढता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और अपनी बेटी को विदा करता है। उसकी बेटी 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरे साल के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। फिर पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर ले आता है, क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। इसलिए कुछ समय बाद पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और उसका पुनः विवाह करवा दिया। कुछ वर्षों के बाद देवयानी अपने ससुराल गई तो उसका दूसरा पति भी गुजर गया। अब पंडित जी बहुत दुखी हुए। पंडित जी ने अपनी बेटी को पुनः घर बुला लिया। पंडिताइन ने सोचा
क्या बात है कि मेरी बेटी का विवाह 2 जगह हुआ, लेकिन दोनों जगह विधवा हो गई। अब पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद पंडित जी ने तीसरे वर की तलाश की। उन्हें तीसरा लड़का मिल गया। जब उन्होंने अपनी बेटी देवयानी का विवाह तीसरे लड़के से कर दिया, तो विदा के समय पंडित जी ने अपनी बेटी देवयानी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो। चाहे दुख हो या सुख, तुम्हारे जीवन में जो भी हो, लेकिन उस सुख और दुख को स्वयं देख लेना। आज के बाद मेरे घर मत आना। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि इससे तुम्हारे माता पिता खुश नहीं। और जब पंडिताइन ने अपने पति को अपनी बेटी से यह कहते सुना, तो उसने अपने पति पंडित जी से कहा, स्वामी, एक बात बताओ, तुमने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि तुम समझो कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, कभी हमारे घर नहीं आना? क्या वह तुम्हारी बेटी नहीं है जो तुमने उससे कहा कि अपना ख्याल रखना, अपने पति का ख्याल रखना? तुम उसे यह कैसे कह सकते हो? तो दोस्तों, पंडित जी अपनी पत्नी को अपनी बेटी की कुंडली के बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन जब उनकी पत्नी ने उनसे बार बार पूछा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे यार, जब हमारी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी। उसके नक्षत्र विवाह के लिए प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी बेटी जिससे भी शादी करेगी वह 2-3 साल तक ही शादी कर पाएगा। क्या वह उसके बाद मर जाएगा या उससे पहले भी मर सकता है? अब हम भी बूढ़े हो गए हैं, कब तक हम अपनी बेटी को बिठाकर खिलाते रहेंगे? कल अगर हम नहीं रहे तो हमारी बेटी यहां क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो कौन जाने भगवान उसका भला करे, और वह उसके बच्चे हैं, वह ससुराल में आराम से अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने पति दोस्तों, उस पंडित की पत्नी को अपने आप पर शर्म आ रही थी कि मैंने अपने पति को इतनी बुरी बातें कहीं, लेकिन वह हमारी बेटी का भला चाहते थे, इसीलिए वह उसकी शादी किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, कुछ समय बाद उस पंडित की बेटी की शादी को 9 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की बेटी को 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम वेद था और छोटे बेटे का नाम यश था। अब समय ऐसे ही बीत रहा था दोस्तों। फिर एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण पंडित की बेटी बहुत परेशान रहने लगी और विधवा हो गई। अब वह अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर पर ही का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को भी आने से मना कर दिया था। इस कारण वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद पंडित की बेटी को 2 बच्चे हुए। बेटे बड़े हो गए थे और अपना अपना काम करने लगे थे। बड़ा बेटा वेद एक व्यापारी बन गया था और शहर में उसका अपना व्यापार था। वह अनाज खरीदकर शहर में बेचा करता था। उसकी राशन की एक बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत अच्छा दोस्त था श्याम, जो उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का छोटा भाई यश अभी पढ़ाई कर रहा था। वेद जब बड़ा हुआ और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसकी मां ने उसकी शादी पास के गांव की माया नाम की लड़की से कर दी। माया बहुत शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। माया में वेद की पत्नी बनने के सारे गुण थे। श्याम उसी गांव में रहता था जहां माया रहती थी। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेद फिर से अपनी पत्नी माया को व्यापार के लिए छोड़ गया। उसने अपनी मां को उसकी देखभाल के लिए गांव में छोड़ दिया। वह अपना व्यापार संभालने के लिए शहर चला गया। वेद समझ गया कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए और उसे खाना पानी मिले, जिससे वो समय पर सारे काम कर सके। और उसकी मां भी बूढ़ी हो गई थी, जिस वजह से उसे काम करने में भी दिक्कत होती थी। इसीलिए वेद ने अपनी पत्नी माया को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। माया को जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो वेद श्याम से माया के लिए लाने के लिए कहता था। माया को अगर कहीं जाना होता था तो वेद श्याम से माया को उस जगह ले जाने के लिए कहता था। माया भी शुरू में अपनी सास की बहुत सेवा करती थी और अपने पति वेद से बहुत प्यार करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था दोस्तों।
तभी माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक दिन अचानक से श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी माया घर पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी, आप कहाँ हो? बाहर आकर अपने पिताजी का हालचाल ले लो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जब वह श्याम को बाहर देखती है तो श्याम के आने का कारण पूछती है। श्याम कहता है कि माँ माया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने मुझे उन्हें जल्दी लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब माया की सास ने श्याम की बातें सुनी तो उसने माया से कहा कि जल्दी जाओ और अपने पिता का ख्याल रखो। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। फिर माया श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव के लिए निकल जाती है। जब उसने घर जाकर अपने पिता को ठीक से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। उधर माया का पति बाहर रहता था। माया अपने मायके आई हुई थी, इसलिए वह अपने पिता की देखभाल करती थी। श्याम भी माया के घर रोज माया के पिता के बारे में पूछने आता था। माया को श्याम में अच्छाइयां नजर आने लगी थी। अब वह श्याम से लगाव रखने लगी थी। वह मन ही मन श्याम से प्यार करने लगी थी, लेकिन वह श्याम के दिल की बुराई नहीं जान पा रही थी, क्योंकि श्याम एक बदचलन लड़का था। वह कोई काम नहीं करता था, बल्कि उसे जुआ खेलने की लत थी। वह औरतों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। अपनी हवस मिटाने के लिए वह वेश्याओं के पास जाता था। माया को नहीं पता था कि श्याम की नजर अब उस पर टिकी है। माया भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब माया के पिता ठीक हो गए थे, लेकिन माया की मानसिकता अलग थी। श्याम रोज माया के घर आता था, इसलिए माया और श्याम रोज बाहर जाते थे। एक दिन जब वो दोनों घूमने निकले हुए थे तो माया ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा न लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। श्याम ने माया से कहा, बोलो भाभी जी, मैं तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगा। मैंने आज तक कभी उनका बुरा नहीं माना, तो अब क्यों बुरा मानूंगा? श्याम ने मासूमियत दिखाते हुए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी। माया ने जब श्याम के मुंह से भाभी शब्द सुना तो गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद तुम मुझे कभी भाभी नहीं कहोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। श्याम ने कहा, ठीक है, पर फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हें अभी बुलाती हूं। श्याम की बातों को टालते हुए माया बोली, श्याम, सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तुमसे किसी और से भी ज्यादा प्यार करती हूं। जैसे ही श्याम ने माया के मुंह से प्यार शब्द सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे वो खुशी से झूम उठा हो। उसका मन खुशी से भर गया और वो बहुत खुश हुआ कि अब मेरा काम बन गया। अब मुझे वेश्या के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो पैसे मैं खर्च करता था वो भी बच जाएंगे और मैं घर बैठे ही मौज मस्ती कर सकूंगा। दोस्तों, श्याम तो पहले से ही चाहता था कि माया उससे प्यार करे और अब हुआ भी वैसा ही। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और माया श्याम के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच मौज मस्ती होने लगी। कुछ दिनों के बाद जब माया के ससुराल वालों ने उसे बुलाया तो एक दिन माया ने श्याम को फिर से झोपड़ी में मिलने के लिए बुलाया। तब माया ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से फोन आया है। अब शायद मैं तुमसे मिल ना सकूं, इसीलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हें एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मुझे लिखोगे। मेरे ससुराल आ जाओ। दोस्तों, श्याम के अंदर तो पहले से ही हवस भरी हुई थी, इसलिए वो माया की बात मान लेता है और माया श्याम से ये बात कहकर घर आ जाती है। अब माया के पिता उसे ससुराल छोड़ने के लिए पुनः श्याम के घर जाते हैं। क्योंकि माया का कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, इसलिए उसके पिता को माया को ससुराल ले जाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तो उन्होंने श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम मेरी बेटी माया को उसकी ससुराल छोड़ दो, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने माया के पिता की यह बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं माया को उसकी ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं,
हे देवी, अब क्या हुआ? श्याम माया को अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ससुराल छोड़ने के लिए ले जाता है। अब वे दोनों घोड़े पर सवार होते हैं। वे गाड़ी में बैठकर उबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते से होते हुए माया की ससुराल पहुंचते हैं। 2-3 दिन बीतते ही माया को श्याम की याद आ गई, क्योंकि जब वो घर पर होती थी तो वो रोज श्याम से झोपड़ी में मिलने जाती थी। इसलिए अब वो श्याम को पाकर अपनी हवस मिटाना चाहती थी। वो उससे मिलना चाहती थी और उसके साथ एक बार फिर से आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद अपने घर से बहुत दूर एक शहर में रहता था, जहां वो व्यापार करके अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देता था। वेद मुश्किल से 5-6 महीने में एक बार अपने घर आता था और 5-6 दिन बाद फिर चला जाता था। एक दिन जब माया से और रहा नहीं गया तो उसने एक पत्र लिखा। माया ने उस पत्र में लिखा था कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे लग रहा है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। अब क्या था श्याम को? माया का पत्र मिला तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच माया भी अपने गांव से निकल चुकी थी। जब श्याम माया के ससुराल जा रहा था तो रास्ते में श्याम को माया मिल गई। अब श्याम और माया दोनों साथ में घूमने निकल पड़े। माया की सास को यह पसंद नहीं था कि उसकी बहू ससुराल में किसी पराये मर्द के साथ घूमे। मायके में घूमती तो अलग बात थी, लेकिन ससुराल में किसी पराये मर्द के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था, लेकिन तब भी माया की मां को यह पसंद नहीं था। फिर आगे भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें उसी स्त्री की कथा सुना रहा हूं जिसे तुम देखती रही हो। अब आगे सुनो। श्याम भी माया से मिलकर चला जाता था और फिर 3-4 दिन बाद वापस आता था। जब यह घटना 5-6 बार हुई तो एक दिन उसकी सास ने माया से कहा कि माया, यह काम नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वो तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हों या कोई और। दोस्तों, जब माया ने यह बात अपनी सास से सुनी तो वह बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती थी। अगले दिन माया ने श्याम को एक पत्र लिखा कि श्याम, अब तुम कुछ दिनों के बाद मुझसे मिलने आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगी जब मेरी सास घर पर नहीं होगी। मैं अपनी काम वासना पर काबू नहीं रख पा रही थी। दोस्तों, फिर इसी बीच एक दिन माया की सास 5 दिनों के लिए किसी तीर्थ स्थान पर चली जाती है। फिर क्या था, अब माया जैसे ही फ्री होती अब जल्दी से श्याम को बुला लेती और घर पर ही उसके साथ संबंध स्थापित कर लेती। और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती। अचानक माया का देवर यश वहां आ जाता है। वो देखता है कि उसकी भाभी माया श्याम को रसोई में खाना परोस रही है। यश श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था श्याम कैसा लड़का है और कैसी कैसी बातें करता है। तो यश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर नहीं बुला सकती और शायद आपको उसके चरित्र के बारे में पता भी नहीं है, इसलिए आप उससे इतने प्यार से बात करती हैं और उसके साथ घूमती फिरती हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। उसे छोड़ दो, वरना मैं भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जब श्याम ने यश से ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। माया को अपने देवर यश की बातें अच्छी नहीं लगी। माया तुरंत बाहर भागी और श्याम से बोली, श्याम, गुस्सा मत हो, मैं यश को सबक सिखाऊंगी। यश ने कहा, ठीक है माया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर माया भी घर के अंदर पहुंच जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर यश घर पर रहेगा तो वह मेरे और श्याम के बीच में जरूर बाधा बनेगा। मैं एक काम करती हूं, मैं इस भोलू को जहर देकर मार देती हूं, तब हमारे बीच की यह बाधा और कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, माया यह मन में सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने खाना निकाला और अपने जीजा के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो वह मर गया
अब कोई यह भी नहीं जान पाया कि यश कैसे मरा। यश की मां बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ माया मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं है और कोई नहीं आएगा। शहर में जब वेद को इस बारे में पता चला तो वह अपना काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा और अपने भाई यश को मरा हुआ देखा तो उसका दिल पिघल गया, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही बाहर रह रहा था ताकि वह उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को घर पर छोड़ दिया था ताकि उसे खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और उसे अपने भविष्य की चिंता न करनी पड़े, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन उसका भाई मर चुका था। वेद कुछ दिनों तक घर पर रहता है और कुछ दिनों के बाद वेद अपनी पत्नी माया को छोड़कर फिर से व्यापार के लिए शहर चला जाता है। अब माया फिर से प्रक्रिया को दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और माया की मां ने माया से कहा कि देखो माया, यह सब हमारे घर में नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं इस बारे में वेद से शिकायत करूंगी। जब माया ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसी बात सुनी तो वह ऊंची आवाज में बोली, जिसे जो करना है। माया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर श्याम वहां से चला जाता है और इधर माया भी घर के अंदर पहुंच जाती है। वह सोचने लगती है कि अगर यश घर पर रहेगा तो वह मेरे और श्याम के बीच में जरूर बाधा बनेगा। मैं एक काम करती हूं, मैं इस भोलू को जहर देकर मार देती हूं। तब हमारे बीच की यह बाधा और कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी माया। यह मन में सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने खाना निकाला और अपने जीजा के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो वह मर गया। अब कोई यह भी नहीं जान पाया कि यश कैसे मरा। यश की मां बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ माया मन ही मन बहुत खुश होती है कि अब मेरे और श्याम के बीच का कांटा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं है और कोई नहीं आएगा। शहर में जब वेद को इस बारे में पता चला तो वह अपना काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा और अपने भाई यश को मरा हुआ देखा तो उसका दिल पिघल गया, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही बाहर रह रहा था ताकि वह उसे अच्छी शिक्षा दे सके और उसे अच्छा खाना दे सके। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को घर पर छोड़ दिया था ताकि उसे खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और उसे अपने भविष्य की चिंता न करनी पड़े, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन उसका भाई मर चुका था। वेद कुछ दिनों तक घर पर रहता है और कुछ दिनों के बाद वेद अपनी पत्नी माया को छोड़कर फिर से व्यापार के लिए शहर चला जाता है। अब माया फिर से प्रक्रिया को दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और माया की मां ने माया से कहा कि देखो माया, यह सब हमारे घर में नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं इस बारे में वेद से शिकायत करूंगी। जब माया ने अपने प्रेमी श्याम के बारे में ऐसी बात सुनी तो वह ऊंची आवाज में बोली, जिसे जो करना है कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी से नहीं डरती, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूं। दोस्तों, माया की मां ने जब माया के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसने माया से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम उस पराये आदमी के लिए अपने पति को धोखा दे रही हो। मुझे लगता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। अगर तुम ये कह सकती हो तो मेरे बेटे को भी मार सकती हो। फिर क्या हुआ? माया को फिर गुस्सा आया और गुस्से में बोली, हाँ, मैंने उसे मार दिया है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार दूंगी। अगर तू मेरे प्यार और श्याम के बीच दीवार बनी तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, फिर अचानक एक दिन वेद को पता चला कि उसकी मां मर चुकी है, तो वो सब कुछ छोड़कर यहां आ जाता है। वो देखता है कि उसकी मां मर चुकी है। माया का पति माया से पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन वेद को अब माया पर शक होने लगा था। वेद के बार बार पूछने पर माया उसे सच बता देती है कि मैं श्याम नाम के लड़के से प्यार करती हूं और तेरा भाई और तेरी मां मेरे प्रेम पात्र हैं। वो हमारे बीच में रोड़ा बन रहे थे,
इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर एक एक करके उन्हें मार दिया। और हां, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, जैसे ही वेद ने अपनी पत्नी के मुंह से यह सुना कि मैं श्याम से प्यार करती हूं, जो वेद का बहुत अच्छा दोस्त था, वेद ने अपनी पत्नी माया से कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो जितनी जल्दी हो सके, तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्याम के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा हकदार है और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। दोस्तों, फिर क्या हुआ? अब माया आजाद हो गई। दूसरी तरफ श्याम भी आ गया था। माया श्याम को लेकर घर पहुंच जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद माया को पता चला कि श्याम बहुत नीच जाति का व्यक्ति है। वो दूसरी औरतों पर गंदी नजर रखता है और उसके पास बकरियों का तबेला है और वो बकरियां भी चराता है। अब माया अपने प्रेमी श्याम के साथ बकरियां चराने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी और कहने लगी कि अरे मैं कहां फंस गई, अरे मैं तो रानी की तरह अपना जीवन जी रही थी, कहां वासना के चक्कर में फंस गई, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अब मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, ये सोचकर माया अपना सिर पीट रही थी और अपने की पर पछता रही थी। दूसरी तरफ वेद ने एक अच्छी औरत देखी और शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। दूसरी तरफ माया श्याम के साथ बहुत बुरी हालत में थी। वह बार बार अपने भाग्य को कोस रही थी कि यदि उसने वेद को धोखा न दिया होता तो आज वह रानी की तरह राज कर रही होती। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और न ही कोई समझ पाएगा। स्त्री ऐसी माया है जो समय के साथ बदलती रहती है। स्त्री चाहे अपनी हो या किसी और की, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, मैं स्वयं नहीं जान सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जान सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जान सके कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है। स्त्री चाहे कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वह कब तुम्हें धोखा दे दे। यह तुम्हें ऐसे दृश्य देखकर पता चल रहा है। नहीं, कितनी ही महिलाएं अपने पति के सामने वफादार होने का दिखावा करती हैं और दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती हैं। मित्रों, पहले प्रश्न का उत्तर तो माता लक्ष्मी को पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, साथ ही मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वह कौन सी स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उसके साथ उठती बैठती है, अपना घर छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो हर पुरुष को ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें ऐसे जाल में जरूर फंसा देगी जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आओ अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है। तो स्त्री का वह अंग आंख की पुतली है। आंख की पुतली दिन में सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आंख खुलती है तो उसे रोशनी दिखाई देती है। अर्थात जब आंख प्रकाश के सामने आती है तो आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आंख बंद होती है तो वही पुतली बड़ी हो जाती है। तो हे देवी, मैंने आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो मित्रों, अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर पाकर माता ला खुश हो जाती हैं और पुनः भ्रमण के लिए निकल पड़ती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की सदैव विजयी रहो, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सभी को प्राचीन कहानियां और किस्से सबसे पहले मिल सकें।